पन्ना बांदी को पास बुलाकर, बांदी बांदी इधर आओ। तो फिर पन्ना जो नौकर जो कहने आता है कि हाँ, मेवाड़ के राजा जो बनवीर यहाँ पे आ रहा है, वो उदय सिंह को मारने के लिए। तभी वो पन्ना वो बांदी को पास बुलाता है, वो बांदी बांदी बोल के नौकर को, और इधर आओ मेरे पास बोल के। फिर बांदी बांदी कहता है क्या आज्ञा है माँ बोल के। फिर वो माँ संबोधित करता है वो पन्ना को, भाई को, और वो बोलता है क्या आज्ञा है बोल के। पन्ना उदय कुमार के कपड़े उतार कर मेरे बेटे को पहना दो। फिर वो पन्ना जो धाई थी वो कहती है कि उदय कुमार का जो कपड़ा है वो उसको निकाल के, मेरा जो धाई का बेटा भी है, तो धाई का बेटा भी वो उदय कुमार के जैसे उसी एज का है, तो उसको पहना दो बोल के वो कहती है पन्ना बांदी को। फिर बांदी बोलता है जो आज्ञा माई बोल के। फिर वो बांदी भी, वो नौकर भी, वो पन्ना की बात सुनकर वो हाँ में हाँ भर के, वो हाँ जो आज्ञा माता बोल के, वो उदय का कपड़ा उतार कर, उदय सिंह जो राजकुमार का कपड़ा उतार कर वो पन्ना का बेटा जो है उसको पहना देता है, और पन्ना का बेटा का जो कपड़ा उदय सिंह को पहना देता है, यानी कि एक्सचेंज कर देते हैं दोनों का। उदय सिंह और पन्ना का बेटा का कपड़ा वो दोनों एक्सचेंज करके दोनों पहन लेते हैं। अभी पन्ना भाई पन्ना बांदी को कहती है कि बांदी तुम पर मेरा विश्वास है। वो कहती है कि बांदी को, जो नौकर है, तो मैं तो तुम पे विश्वास करती हूँ बांदी, तो आज्ञा दीजिए माई जी। फिर वो बांदी कहता है कि मैं, मुझे अभी आज्ञा दीजिए, मैं उदय सिंह को, जो राजकुमार उदय सिंह को ठीक से सुरक्षित जगह में पहुंचा। फिर पन्ना कहती है तुम गुप्त द्वार से चले जाओ, तुम जो सीक्रेट जो गेट है उस साइड से ही तुम बाहर जाओ, चले जाओ। नदी के किनारे टोकरी लिए मेरा इंतजार करो, और नदी के किनारे जो रिवर साइड में मुझे वहाँ पे वेट करना टोकरी को लेके। लेकिन याद रखना कि यह खबर हम दोनों के सिवा तीसरे के कान में नहीं पहुंची। तो पन्ना कहती कि ये याद रखना कि तुम्हारे और मेरे के अलावा, मेरे सिवा, तुम्हारे और मेरे सिवा, हम दोनों के सिवा किसी और तीसरा, मतलब थर्ड पर्सन को ये बात हमारी पहुंचना नहीं चाहिए उसके कान तक बोल के, वो भाई पन्ना बांदी जो नौकर है वो उसको कहती है। फिर बांदी कहता है अच्छी बात है माई, अब मैं चलता हूँ, फिर अभी मुझे जाना है, देरी होने से खतरा है, तो बनफिर आते ही होंगे, तो देरी होने से खतरा हो जाएगा, इसलिए बनफिर अभी आ रहा होगा, इसीलिए मुझे जाना है बोल के वो बांदी कहता है। पन्ना बोलती है कि अच्छा चलो, राजकुमार का कोई तकलीफ ना हो तो अभी तुम जा सकते हो, राजकुमार उदय सिंह को जैसे तकलीफ कुछ भी हानि जैसे नहीं पहुंच पाए, तुम उसका ध्यान रखना उनका बोल के वो कहती है पन्ना, भाई पन्ना वो बांदी को। फिर बांदी कहता है अच्छा माई जी, चलने लगता है फिर बांदी, और पन्ना एक बार टोकरी की तरफ, बांदी की ओर देखती है। फिर एक बार वो टोकरी की तरफ और बांदी की तरफ वो देखती है। भाई पन्ना बांदी सर झुकाकर नमस्कार करके वो चल देता है। फिर भाई पन्ना बांदी बांदी जो सर को झुकाकर वो नमस्ते करके वो चला जाता है। वो भाई पन्ना को नमस्ते करके वो ये टोकरी लेके वो उदय सिंह को लेके, तो उसके बाद का स्टोरी आज नेक्स्ट पेज में जानेंगे। पन्ना, फिर पन्ना बोलती है बांदी से कि फिर पन्ना अपने मन ही मन में बोल रही है, बदमाश बनवीर आता ही होगा, वह नमक हराम कृतघ्न है। तो फिर अपने मन ही मन में वो बोल रही है, जो बनवीर, जो मेवाड़ के राजा बनवीर, वो आता ही होगा, यहाँ पे नमक हराम है वो, और ये जो उदय सिंह को मारने के लिए जो आ रहा है वो नमक हराम है। इतने में कुछ दूर पर बनवीर के आने की आहट सुनाई देती है। फिर इतने कुछ
कुछ दूर से वो चिल्ला के आ रहा था, तो उसकी आहट भी सुनाई देती है। बनबीर का आना प्रवेश हुआ वो पन्ना के जो ये उदय सिंह के जो कक्ष में। पन्ना पालने के पास पहुंचकर एक बार अपने बेटे को प्यार भरी नजर से देखती है। फिर पन्ना जो उदय सिंह जहाँ पे उदय सिंह को जहाँ पे सुला रही थी पन्ना, वहां पे अपने बेटे को एक्सचेंज कर दी। उनका वो राजकीय पोशाक यानी कि उदय सिंह का पोशाक वो अपने बेटे को पहना दी, और पन्ना का बेटा का पोशाक वो उदय सिंह को पहना दिए थे। तो उदय सिंह का पोशाक वो पन्ना का बेटा को पहना दिए, तो एक्सचेंज कर दिए थे। तभी वो अपनी बेटे को प्यार भरी नजर से देखती है। वो पालने में सुलाने वहां पे सुलाई थी जो। फिर कपड़ा ढककर पालना झुलाने लगती है। फिर कपड़ा ढक देती है, यानी कि उसका चेहरा जैसे पता नहीं चलेगा वो बंदीर को, तो इसीलिए वो ढककर वो पालना झुलाने में लगती है। इतने में बंदीर द्वार तक पहुंचता है। इतने में बंदीर वो द्वार जो कक्ष के द्वार तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद का स्टोरी जानेंगे, हाँ, नेक्स्ट पेज में 124 में। फिर बनबीर कहता है कड़कती आवाज में, जोर से चिल्ला के वो कहता है पन्ना से, पन्ना राजकुमार कहाँ है? तो पन्ना को पूछता है कि राजकुमार उदय सिंह कहाँ है? पन्ना कहती है पालने की ओर संकेत करती है। फिर पन्ना पालने की ओर, जो पालने में जो सुलाई थी उसके बेटे को सुलाई थी, लेकिन वो चेंज कर दी है ना, तो वो अभी पन्ना का बेटा वहां पे सोया है। तो देख तो रहे हो वहां पे, लेकिन इस अबोध शिशु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बनबीर? तो अभी तो तुम वहां पे पालने में देख रही हो वहां पे शिशु सोया है, लेकिन अभी अबोध शिशु ये उदय सिंह क्या तुम्हारा बिगाड़ा है बोल के बनबीर को पूछती है पन्ना। बनबीर बोलता है इसका जवाब मेरे यह तलवार देगी। तो इसका जवाब ही मेरा तलवार देगी, तलवार से मैं इसको मार दूंगा। तुम्हें समझाने की जरूरत है, हम नहीं समझते। तुम्हें समझाने की जरूरत है क्या? तुम मुझे नहीं समझता है कि मैं तुमको समझाऊं? तुम तो एक दासी हो, तुम एक भाई हो, तो मैं क्या तुमको रिप्लाई दूंगा बोल के वो बनबीर कहता है आखिर तुम कौन हो यह पूछने वाली? तो फिर वो बनबीर वो भाई पन्ना भाई को पूछता है कि तुम कौन हो इस राजघराने के राजमहल में? तुम एक दाई हो, मतलब एक चाकू नौकर हो, तो तुम मुझे ऐसे पूछने वाले तुम कौन हो बोल के वो पूछता है बनबीर। एक दासी की महाराजा के सामने बोलने की हिम्मत, एक दासी जो तुम एक दासी हो, धाई हो, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि मैं अभी मेवाड़ का राजा हूँ, तो तुम मुझे ये पूछने वाले तुम कौन हो बोल के वो बोलता है बनबीर भाई पन्ना से। पन्ना बनबीर सावधानी से बोला। फिर पन्ना बोलती है बनबीर तुम सावधानी हो जाओ। बनबीर बोलता है कि वरना क्या करोगे? तो वरना तुम क्या करोगे बोल के, पन्ना तुम्हें क्या करना है? शर्म नहीं आती? एक अपमान करना निष्ठा है। तो पन्ना बोलती है कि तुम्हें क्या करना है, तुम क्या कर रहे हो बोल के वो पूछती है। तो शर्म नहीं आ रही है तुमको? लज्जा नहीं आ रहा है क्या? एक अपमान, तुम मुझे अपमानित कर रहे हो एक लेडी को, तो वो क्या निष्ठा नहीं है क्या बोल के वो कहती है ये बनवीर को पन्ना। तो उसके बाद का स्टोरी जानेंगे नेक्स्ट पेज में। अभी बनबीर कह रहा है कि ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हारा काम भी तमाम कर दूंगा, दिखाओ उदय कहाँ है बोल के वो कहता है बनबीर। अगर अभी ज्यादा बकवास करोगे तो तुम्हारा काम भी मैं तमाम कर दूंगा, मतलब वो दाई माँ को भी मार देगा बोल के वो कहता है अभी उदय कहाँ है तुम मुझे दिखाओ बोल के। वरना कहती है उदय ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है बोल के वो पूछती है। बनबीर बोलता मैं सारे परिवार का संहार करके आराम की नींद लेना चाहता हूँ। फिर बनबीर बोलता है कि मैं सभी राज परिवार का अभी एकलौता वारिस से एकलौता उत्तराधिकारी है ये उदय सिंह, तो मैं सभी राज परिवार को समाप्त कर दूंगा, संहार कर दूंगा, और आराम की नींद लेना मुझे चाह रहा हूँ बोल के वो कहता है पन्ना से।
अभी मुझे भय बना रहता है कि उदय के बड़े होने पर वह अपना राज्य वापस लेगा। तो मुझे अभी भय है कि तो जब ये उदय सिंह जब बड़ा हो जाएगा, ये राजकुमार, तभी मुझसे ये साम्राज्य भी ले जाएगा। तो इसीलिए मुझे इसको अभी मारना है बोल के वो कहता है। इसीलिए मुझे रात दिन चैन नहीं हो रहा है, इसीलिए मुझे नींद भी नहीं आ रहा है बोल के वो कहता है बनवीर भाई पन्ना से। फिर पन्ना कहती है यह राज्य तो उदय का है, तो ये राज्य साम्राज्य तो उदय सिंह का है, इकलौता वो उत्तराधिकारी है बारी से, तो उदय सिंह का है बोल के वो कहती है पन्ना बनवीर को। उसको ही मिलना चाहिए, स्वामी द्रोह करना पाप है बनवीर। तो ये अभी तुम जो ये जो साम्राज्य है ये उदय सिंह यानी कि राजकुमार का है, वो एक ही इकलौता इस राज परिवार का वारिस है, इकलौता उत्तराधिकारी है, तो उसको ही मिलना चाहिए उदय सिंह को। और तुम स्वामी द्रोह कर रहे हो, ये मत भूलो। ये करना बहुत ही जघन्य अपराध है बोल के, पाप है बोल के वो समझाती है पन्ना बनवीर को। फिर बनवीर कहता हंसते हुए कहता है स्वामी द्रोह, मैंने राज्य को इतने टाइम में राज्य का अच्छे से ख्याल रखा, अभी तुम मुझे स्वामी द्रोह सुना रही हो क्या बोल के वो कहता है भाई पन्ना को बनवीर। इसके नेक्स्ट पेज 125 का नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे।